देखिए, जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और सीमा पार इसकी बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। देश के अमन चैन को बिगाड़ने की एक और कोशिश जम्मू के कठुआ में की गई। सीमा पार से 5 आतंकी कठुआ के करीब जंगलों में देखे गए। खास बात यह है कि गांव की एक महिला ने ही इन आतंकियों को देखा और सुरक्षा एजेंसियों की इसकी खबर दी। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी का पता चलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और अब पूरे इलाके में मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान पूरे इलाके पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान आर्मी के जवानों के लिए गांव के लोगों ने एक खास लंगर का आयोजन किया। ड्यूटी पर मौजूद जवानों तक लोग खुद ही खाना पहुंचा रहे हैं। छावनी में तब्दील हुआ कठुआ का सान्याल गांव। चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर। हर आतंकी साजिश पर करारा प्रहार करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल शाम से ही हलचल बढ़ी हुई है। गांव के करीब जंगलों में 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। दरअसल रविवार शाम सान्याल गांव में रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ जंगल से लकड़ियां लेने गई थी। इसी दौरान महिला के पति को 5 आतंकियों ने पकड़ लिया। महिला वहां से भाग निकली। आतंकी महिला को पकड़ने की कोशिश में दौड़े तो उसके पति को भी भागने का मौका मिल गया। दोनों भागकर अपने घर पहुंचे और फौरन सुरक्षा एजेंसियों को इस वाकये की जानकारी दी। आतंकियों की मौजूदगी का पता चलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के जवान कल रात ही सान्याल गांव पहुंच गए। रात के वक्त ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में आर्मी और सीआरपीएफ ने पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके में एक मेगा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सन्याल गांव में। यही वो इलाका है जहां पर कल शाम को एक भीषण मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों को एक जानकारी कल शाम को मिली कि यहां पर जो जंगल का इलाका है वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद यहां पर जो सुरक्षा बल है उनकी कई सारी टीम्स पहुंची, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, सीमा सुरक्षा बल की टीमें हो, साथ ही में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की जो टीम्स है वो भी यहाँ पहुंची। और इस पूरे इलाके को घेर लिया गया और यहाँ पर जो आतंकी छिपे हुए थे उनके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस समय भी अगर हम देखें इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो काफी ज्यादा है। चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और अर्धसैनिक बल हो, उनकी कई टीम्स यहाँ पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके जो कि इस इलाके में छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का हीरानगर और सान्याल गांव पाकिस्तान सीमा से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका संवेदनशील माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब होने की वजह से यहाँ घुसपैठ का खतरा भी लगातार बना रहता है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदले हैं। आतंकियों के मंसूबे परास्त हुए हैं और आवाम का भरोसा और हौसला दोनों बढ़ा है। इसी हौसले का नतीजा है कि गांव के लोग अब खुलकर आतंकियों पर लगाम लगाने में सुरक्षा एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। इस बदलाव के बाद आतंकी घटनाओं में तेजी से कमी आई है, लेकिन सीमा पार से आतंकी साजिशें अब भी जारी हैं। फिलहाल कठुआ के हीरानगर और सान्याल गांव में सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द सभी आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ जाएंगे। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से गांव के लोगों में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। कठुआ से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जब हिफाजत का भरोसा हो तो हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। कठुआ के जंगलों में छिपे आतंकियों की खबर गांव की एक महिला ने ही सुरक्षा एजेंसी को दी और ये महिला आतंकियों के चंगुल से बचकर भाग निकली थी। इस बहादुर महिला से बात की हमारे संवाददाता सुनील ने। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सन्याल गांव में। ये जो गांव है
राष्ट्रीय सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर है और इसी गांव के पास कल शाम को एक भीषण मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों को यहां के स्थानीय लोगों ने ही जानकारी दी कि यहां जो जंगल का इलाका है वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और ये जानकारी इस महिला ने दी है जो किसी गांव की रहने वाली है। दरअसल ये जो महिला है अपने पति के साथ जंगल में जो है लकड़ी लाने गई थी और जब वो लकड़ी लाने गई थी तो वहां पर इन्होंने कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को देखा। उनके पास हथियार थे तो उन आतंकवादियों ने इनको बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही ये वहां से भाग गए और तुरंत इन्होंने सुरक्षा बलों को, पुलिस को सूचना दी और उसके बाद यहां पर सुरक्षा बलों की कई टीम्स आई, पुलिस की, भारतीय सेना की, अर्धसैनिक बलों की, और उन्होंने पूरे उस जंगल के इलाके को घेर लिया और वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हुई। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। जी मुझे एक चीज बताइए कि कल जब आप यहाँ से गाँव से थोड़ा बाहर गए थे, क्या देखा आप? भैया हम अपनी खेती में गए, हमारी खेती के पास जंगल है, जंगल में हमने लकड़ी काटी, थोड़ी 2-4 लकड़ी और चाहिए, थोड़ा आगे गए। जैसे ही आगे गए 5 उग्रवादी बैठे उधर, आतंकवादी 5 थे। 5 थे। 3 ने इनको पकड़ लिया, आपके पति को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा मैंने आवाज दी कि क्या हुआ भाई? बोला भाई आओ लकड़ी खींचनी है बाहर। पति बोले आओ अंदर, लकड़ी खींचनी है बाहर, लकड़ी बाहरी है। मैं जैसे ही आगे गई, एक ने जहाँ से पकड़ा, दोनों ने बाजू पकड़ी। आपको भी पकड़ लिया? नहीं, इनको ही पकड़ा था। आपके पति? मैं थोड़ी पीछे थी, पति जैसे दीवार है ना, दीवार जितना फैसला था। हथियार थे उनके पास? बंदूकें? हथियार थे, एक ने हथियार ऐसे छोड़ा था, हथियार। हाँ, आपके पति के? हाँ, बाकी वालों के हथियार मैंने नहीं देखे। पीठू पहने, इतना दाढ़ा, काले कपड़े, कमांडो वाले कपड़े थे। तो भाषा कौन सी बोल रहे थे? मेरे साथ उन्होंने डोगरी बोली, मतलब पंजाबी में बात कर रहे? पंजाबी में। उन्होंने बोला मैंने बोला भैया इनको छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, हम सीधे चले जाएंगे, हम लकड़ी भी नहीं लेंगे जहाँ से। उन्होंने बोला माँ जी हम नहीं मारेंगे आपको, हमारी बात सुनो, हमारे पास आओ। मैं 2 कदम आगे गई, जैसे ही आगे गई मेरे पति का इशारा आया मेरे को, फिर भाग जाओ, दौड़ जाओ। मैं उधर से दौड़ के आई, उग्रवादी मेरे पीछे आया, भाग कर पीछे आया। 5 मिनट उसने मेरे साथ दौड़ की, आगे मैं पीछे हूँ। उसने बोला मैं आपको नहीं जाने दूंगा, गोली से मार दूंगा। मैंने अपने मन ही मन बोला कि गोली अगर बजेगी तो खेत में मरूंगी, जंगल बीच नहीं मरूंगी। किसी को क्या पता कि हम जंगल में मर गए हैं, कोई ढूंढेगा तो खेत में मिल जाऊंगी। वो मैंने ना थोड़ी आगे दौड़ते आई, वो पीछे मुड़ गया। मेरे को नहीं पता उसको फोन आया या कैसे वापस चला गया वो। मैं आगे चिल्लाई जोर जोर से। तो आपके पति भी ऐसे भाग कर? पति को उधर ही पकड़ा था, पति को बाद में छोड़ा उसने, भाई जाओ जो लेडीज गई है उनको पकड़ कर लाओ। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये वो बहादुर महिला है जिन्होंने आतंकवादियों को देखा जंगल के इलाके में और बाद में इन्होंने वहां से किसी तरह अपनी जान बचाई, यहाँ अपने गांव पहुंचे और यहाँ से ही इन्होंने फिर सुरक्षा बलों को सूचना दी और उसके बाद ही सुरक्षा बल यहाँ पहुंचे और यहाँ भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। इनके अनुसार 5 आतंकवादी थे। काफी गंभीर विषय है, इसीलिए सुरक्षा बलों की काफी टीम्स इस पूरे गांव में पहुंची है और उस जंगल के इलाके में भी लगातार तलाशी अभियान कर रही है जहां पर वो आतंकवादी देखे गए थे और फिलहाल सुरक्षा बल जो है गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, कठुआ, जम्मू कश्मीर। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं कठुआ से। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, जो जिन महिला से आप बात कर रहे थे, पहले तो उनको हम सलाम करते हैं क्योंकि उन्होंने जो करेज दिखाया है, उन्होंने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है, बहुत कम लोगों में होता है। वहां से निकल कर वो भाग गई, अपनी जान भी बचाई और पति भी बच गए। अब ये जानना चाहेंगे कि सर्च अभियान कहां तक पहुंचा है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्या कुछ चल रहा है अभी वहां पर? जी, जहां तक इस ऑपरेशन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि लगातार यहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बलों की कई टीम जो हैं वो जंगल के इलाके को खंगाल रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो या भारतीय सेना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या अर्धसैनिक बल हो। सभी सुरक्षा बल जो हैं चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए जो जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं और उनको जल्द से जल्द ढेर
मुठभेड़ भी करना है। तो ये प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है। लेकिन जिस दिलेरी और जांबाजी का परिचय यहाँ की एक स्थानीय महिला ने दिया है, बिल्कुल उसी के कारण सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि यहाँ जंगल के इलाके में 5 आतंकवादी छिपे हुए हैं। जैसे कि इस बातचीत में आपने सुना कि उस महिला ने बताया कि किस प्रकार से वो अपने पति के साथ जंगल के इलाके में लकड़ी लाने गए थे और वहां पर उन्होंने 5 आतंकवादियों को देखा और उस महिला के पति को बंधक भी बनाया उन आतंकवादियों ने। और उस महिला को भी हो सकता था कि बंधक बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाई, दिलेरी दिखाई और वहां से भागने में वो सफल रही। साथ ही में उनके पति भी बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ आतंकवादियों के चंगुल से भाग गए और वहां से आकर फिर वो यहाँ सन्याल गांव पहुंचे, जो कि उनका गांव है। और तुरंत उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस को सूचित किया, साथ ही में यहाँ पर जो सभी लोग हैं उनको भी सूचित किया गया और जल्द ही यहाँ पर सुरक्षा बलों की टीम्स आई और बाद में यहाँ पर एक भीषण मुठभेड़ हुई जंगल के इलाके में। सुनील, आपके पास लौटेंगे, आप और जानकारी दीजिएगा इसी विषय पर। तो कठुआ में आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और आर्मी के जवान बड़ी संख्या में मौजूद है और इन जवानों की मौजूदगी से गांव वाले खुद महफूज फील कर रहे हैं। गांव के लोगों ने जवानों के खाने पीने का इंतजाम भी किया है और यहां इसी मकसद से एक खास लंगर भी लगाया गया है। गांव के लोग ड्यूटी पर मौजूद जवानों तक खुद ही खाना पहुंचा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सन्याल गांव में। यहां से कुछ ही दूरी पर एक भीषण मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में और कई घंटों से यहां पर जो हमारे सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। साथ ही में मीडिया कर्मी भी यहां पर लगातार इस पूरे ऑपरेशन की कवरेज कर रहे हैं और सुरक्षा बल जो कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर तैनात है आतंकवाद विरोधक अभियान में, उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के इस गांव के लोगों ने काफ़ी अच्छी पहल है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, रोटियां बनाई गई हैं, सब्जी बनाई गई है और यहाँ पर जो सुरक्षा बल जो हैं जो भोजन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पहल है यहाँ के लोगों की। हम इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार उर्फ जी। राजेंद्र जी, आप ही सन्याल गांव के रहने वाले गांव के हैं। बताइए कि यहाँ पर जो आपने पहल की है, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक भीषण मुठभेड़ चल रही है और सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। आसपास कोई होटल ढाबा भी नहीं है क्योंकि ये गांव है, गांव में तो होटल वगैरह तो मिलेगा ही नहीं अब। लेकिन वो हमारी जो ऑपरेशन यहाँ चल रहा है, हमारी मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, सारे जितनी भी फोर्स लगी हुई है दिन रात के हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी सेवा करें, कंधे से कंधा मिला के चलें। यही कर सकते हैं हम। यानी कि जनता और जवान जो हैं एक साथ हैं, कोई फर्क नहीं है। अब हमारे जो लड़के हैं वो भी कंधे के साथ कंधे मिला के चल रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ पर भोजन बन रहा है, अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता बना था, अब यहाँ पर लंच की तैयारी भी हो रही है। यानी कि जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर कई घंटों से तैनात हैं, कल शाम से जो तैनात हैं यहाँ पर गांव के इलाके में भी, और वो जवान भी जो कि जंगल के इलाके में गए हैं आतंकवाद विरोधक अभियान के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर उन्हें खाने की व्यवस्था की है और ये लंगर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़े ही तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। जी, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? सतपाल शर्मा। सतपाल जी, क्या सोच रही इस पहल के लिए? देखो, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता था। हम भी कंधे के कंधा साथ देते थे और उग्रवादियों ने इधर हमने काउंटर भी किया है और मारे भी हैं। ये पहली दफा हुआ कि ये बच गया है और काउंटर चल रहा है, छोड़ेंगे नहीं जब तक काउंटर चलता रहेगा, चाहे महीना हो जाए, हम इधर मरेंगे। दिन रात ये भोजन की व्यवस्था हमारी होगी। एक एक जवान को हम लंगर वहाँ पर पहुँचाएंगे खाना। सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है यहाँ की जनता। मुझे बताइए कि आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा, जब 65 की जंग हुई थी, 71 में जो युद्ध हुआ था, उस समय भी आप यहाँ पर आपके बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था की? मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब 1971 का अटैक होना था शाम को, तो हमारे इधर लोगों ने उस वक्त भी सेना का साथ दिया था। और यहाँ पर ऐसी लंगर की व्यवस्था लंगर की व्यवस्था की थी। और उनको जब अटैक शाम को 7 बजे उन्होंने अटैक किया, शाम 6:30 बजे 1971 में 6:30 बजे अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, तो हमारे बुजुर्गों ने उनका पूरा साथ दिया था। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 4 किलोमीटर दूर है। देश के दुश्मनों को क्या कहेंगे? इनको जब यहाँ पे आएंगे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ये हमारी फोर्स इनको जिंदा जलाएंगे। जय घोष लगा दीजिए।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के दुश्मन जो कि नापाक इरादों से यहाँ आएंगे उनको जहन्नम में पहुंचाया जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन आप यहाँ लोगों की पहल देखिए, मानवीय दिल देखिए आपकी, किस प्रकार से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है सुरक्षा बलों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, और तत्परता के साथ यहाँ इस गांव के लोग जो हैं सुबह से ही लगे हुए हैं भोजन पहुंचाने में सुरक्षा बलों के लिए। बड़ी अच्छी पहल है और इन्होंने कहा है कि कंधे से कंधे मिलाकर ये सुरक्षा बलों के साथ कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, सन्याल गांव, कठुआ, जम्मू कश्मीर। सुनील कठुआ से लगातार हमारे साथ बने हुए। सुनील, जो डिटेल आप दे रहे थे वो पहले बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए अभी कहां तक सर्च ऑपरेशन पहुंचा। इसी के साथ हम तस्वीरें देख रहे थे सुनील लंगर की, स्थानीय लोगों का सपोर्ट जवानों को इसके अलावा किस तरीके से मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ की एक स्थानीय महिला ही थी जिसने सुरक्षा बलों को जानकारी दी कि जंगल के इलाके में आतंकवादी छिपे हुए थे, और उसी की जानकारी के आधार पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया गया और कहीं ना कहीं जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको घेर लिया गया है। मुठभेड़ लगातार जारी है और अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन अगर मेरे पीछे आप तस्वीरें इस समय देखिए कि ये यहाँ की आम जनता है इस गाँव की, सन्याल गाँव की, और इन्होंने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रखी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि कल शाम से ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है। आसपास कोई ढाबा या होटल भी नहीं है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रखी है ताकि सुरक्षा बल यहाँ पर भोजन कर सके। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा राजेंद्र कुमार उर्फ रज्जी। राजेंद्र कुमार जी, यहाँ पर कल शाम से ही लगातार एनकाउंटर चल रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल आए हैं और ये जो आतंकवाद विरोधक अभियान है उसमें वो अभियान में शामिल है, आतंकवाद विरोधक अभियान में। मुझे बताइए, आपने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रखी है, क्या सोच रही है इस पहल की? ये हमारे जो भाई लगे हैं, फोर्स के हैं, मीडिया वाले हैं, सारे हैं, ये हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी इनकी देख के कंधे के साथ कंधा मिला के चलें, इनकी सेवा करें। क्या आपने व्यंजन बनाए हैं? ये मिक्स वेजिटेबल है वगैरह, चावल वगैरह है, रोटी है, हर एक चीज है, चाय वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जब तक ये आतंकवाद विरोधक अभियान चलेगा लंगर लगातार जारी रहेगा? लगातार लंगर चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी। भाई साहब, आपका नाम? सोम शर्मा जी। सोम शर्मा जी, यहाँ से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 4 किलोमीटर दूर है। देश के दुश्मनों को क्या संदेश देंगे आप, क्या कहेंगे? हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है वो उसको जल्दी की जल्दी खत्म कर देंगे, और हमारे जो भाई साथ में लगे हैं ये उनके साथ डटे हुए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े हैं। क्या संदेश देंगे देश के दुश्मनों को? देश के दुश्मनों को अगर यहाँ कोई हरकत करेंगे तो ये जिंदा वापस नहीं जाएंगे, यहीं इनको दफनाएंगे हम। हमारी फोर्स लगी हुई है सारी में, हर पुलिस वगैरह हर एक फोर्स लगी हुई है, हमारे मीडिया कर्मी भी हमारे साथ भी हैं। भाई साहब, आपका नाम? राजेंद्र। राजेंद्र जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा जब 65 की जंग हुई थी, 71 का युद्ध हुआ था, क्या उस समय भी आप लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था ऐसी की? हाँ, हमारे दादाजी भी ऐसे ही बोलते थे कि हम आर्मी वालों को, उनके उस वक्त मोर्चे होते थे, उनको उधर जाके खाना पहुँचाते थे। हम दिन रात उनके लिए चलते थे, हमारी दादी दिन रात खाना बनाती थी। एक बार जय घोष कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आप सुन सकते हैं कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है और भारत माता की जय का जय घोष जो है वो सीमा के उस पार भी पहुंच रहा होगा, दुश्मनों तक भी पहुंच रहा होगा। और यहाँ पर लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी जो देश का दुश्मन यहाँ आएगा और कोई भी यहाँ पर दुस्साहस करेगा, यहाँ की जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी और यहाँ की जनता जो है सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करती रहेगी। जी चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, और सलाम करना होगा इन लोगों के जज्बे को, क्योंकि इन हालातों में जिसमें अक्सर लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, इन लोगों का जो जज्बा है अपनी सेनाओं के प्रति, अपने देश के प्रति, वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समंदर का एक नया योद्धा भारतीय नौसेना में देखिए शामिल हो गया। गोवा शिपयार्ड में बना युद्धपोत तवासे अब समंदर की लहरों के बीच में पहुंच चुका है। रक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में इसे सेना में शामिल किया गया। अत्याधुनिक तकनीक और घातक हथियारों के साथ लैस ये युद्धपोत दुश्मन पर कहर बरपाने की पूरी क्षमता रखता है। देखिए खास रिपोर्ट।
समंदर की सरहदों का ताकतवर प्रहरी, हिंद की नौसेना का नया योद्धा तवास्य। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के इस दूसरे युद्धपोत को अब भारतीय नौसेना का सिपहसालार होने का गौरव हासिल हो चुका है। शनिवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में लहरों के इस योद्धा को नौसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर नौसेना के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जनवरी 2019 में रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 2 फ्रिगेट युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत किया गया है। ये तलवार क्लास के युद्धपोत निर्माण का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत त्रिपुट पिछले साल जुलाई के महीने में लॉन्च किया गया था। अब तवास्य के लॉन्च के साथ ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। तवास्य युद्धपोत समंदर में नौसेना की ताकत की मिसाल है। इसका नाम महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा से प्रेरित है। युद्धपोत त्रिपुट की तरह ही इसकी लंबाई 125 मीटर है। इसका ड्राफ्ट 4.5 मीटर गहरा है। वजन करीब 3600 टन है और ये पानी में 29 नॉट प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। ये एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीड से लैस है। इस युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। खास बात यह है कि तवास्य स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते हैं। इन युद्धपोतों में आधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर लगाए गए हैं, जो समंदर में इसकी क्षमता को और बढ़ा देते हैं। ये घातक मिसाइलों से लैस है, जिसकी मदद से ये दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। तवास्य रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की मिसाल भी है। इसका निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया है और इसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण और हथियार भी भारत में ही बनाए गए हैं। नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टील्थ फ्रिगेट बनाने का समझौता किया था। इसमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। रूस में बना पहला फ्रिगेट तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है, जबकि दूसरा फ्रिगेट इस साल जून के महीने में भारत पहुंच जाएगा। इस करार के तहत गोवा शिपयार्ड में बने दोनों युद्धपोत अब नौसेना में शामिल हो चुके हैं। इन दोनों युद्धपोतों के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। सैन्य शक्ति में भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिप बिल्डिंग में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे तेजी से उभर रहा है। 2047 तक नौसेना को पूरी तरह स्वदेशी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस कोशिश में नौसेना का नया युद्धपोत तवास्य मील का पत्थर साबित होगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किर्गिस्तान में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास खंजर कल संपन्न हो गया और 2 हफ्ते तक चले इस अभ्यास में दोनों सेनाओं ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवानों को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिला। दरअसल सैनिकों के लिए युद्ध की आधुनिक रणनीतियों को साझा करने का भी ये बेहतरीन जरिया बना दिया गया। विदेशी सरजमी पर जब हिंद के जवानों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया,
तो पूरी दुनिया की निगाहें इनके शौर्य पर टिक गईं। किर्गिस्तान में हुए खंजर युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में किर्गिस्तान आर्मी के अधिकारियों ने जवानों को सम्मानित भी किया। इस एक्सरसाइज में भारत के पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने किर्गिस्तान आर्मी के स्कॉर्पियन ब्रिगेड के साथ अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास को दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होने वाले टकराव के लिए सेना को तैयार रखने के मकसद से किया गया था। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ मिशन को पूरा करने में अपनी काबिलियत को परखा। साथ ही माउंटेन वॉरफेयर में अपने अनुभवों और क्षमताओं को साझा भी किया। खंजर एक्सरसाइज का ये 12वां संस्करण था। भारत और किर्गिस्तान के बीच इस अहम एक्सरसाइज की शुरुआत 2011 में हुई थी। अपनी शुरुआत के बाद से खंजर एक सालाना ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है। ये युद्धाभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। पिछला खंजर अभ्यास जनवरी 2024 में हुआ था। तब खंजर एक्सरसाइज के 11वें एडिशन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह के विशेष बल प्रशिक्षण शिविर में हुआ था। भारतीय फौज को यानी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भारत सरकार ने इस तरह से तैयार किया है कि युद्ध की परिस्थिति में वो भारत का डिफेंस कर सकें। यानी दुश्मन अगर भारत की तरफ घुसा आ रहा है तो हम उसको ना सिर्फ रोकेंगे वरन नेस्तनाबूद भी कर देंगे। दूसरा काम हमारी फौजों का है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, कि युद्ध की परिस्थिति में हमें दुश्मन के यहाँ पर, दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर घुसकर उसके जो कॉम्बैट पोटेंशियल है, उसके जो हथियार भंडारण स्थान है, उसके जो रनवेज हैं, उसके मिसाइल पोस्ट हैं, उसके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उनको ध्वस्त करना। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं विदेशों में या भारत के तटीय क्षेत्रों में, इससे हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो बढ़ती है। खंजर एक्सरसाइज से न सिर्फ दोनों मुल्कों के संबंध गहरे हुए हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी यह युद्धाभ्यास काफी अहम साबित हुआ है। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध की आधुनिक रणनीति को समझने का मौका भी मिला। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के लिए शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की मिसाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात घूमने फिरने के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई है। यूपी में तापमान बढ़ने लगा, लेकिन जो लोग अभी भी बर्फबारी को एंजॉय करना चाहते हैं वो पहाड़ी इलाकों का रुख कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में अब भी सैलानियों को खुशनुमा मौसम की सौगात मिल रही है। सिक्किम में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी है, जिसके चलते भारी संख्या में सैलानी सिक्किम पहुंच रहे हैं। दार्जिलिंग में भी बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला यूं ही जारी है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और जहां देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। पिछले कुछ दिनों से सिक्किम के उत्तरी हिस्से में लगातार बर्फ पड़ रही है। इस बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी चादर बिछ गई है। ये बर्फबारी सैलानियों के लिए नई सौगात लेकर आई है, लेकिन ज्यादा बर्फ की वजह से कई बार गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लग जा रहा है। सिक्किम में एहतियात के तौर पर सैलानियों को टांगू से आगे गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पिछले महीने बर्फबारी की वजह से नॉर्थ सिक्किम से करीब 200 सैलानियों का रेस्क्यू करना पड़ा था। यही वजह है कि प्रशासन ने इस बार सैलानियों को पहले ही रोकने का निर्देश जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हो रही इस बर्फबारी का असर दूसरे इलाकों पर भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी इन दिनों अच्छी ठंड पड़ रही है। इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी दार्जिलिंग पहुंच रहे हैं। ठंड की वजह से स्वेटर और जैकेट की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। अप्रैल का महीना शुरू होने में अब महज एक हफ्ता ही बाकी है। मैदानी इलाकों में गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है, लेकिन पहाड़ों का मौसम सैलानियों के लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है। हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं।
उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में उनके कारोबार की रफ्तार और बढ़ेगी। दार्जिलिंग और सिक्किम से कायस अंसारी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में एक बेहतरीन प्रदर्शनी लगाई गई। हार्ट ऑफ आर्ट नाम की इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिली। हार्ट ऑफ आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सावित्री यादव ने किया। इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर बिंदु दारा सिंह भी मौजूद रहे। 21 से 23 मार्च तक चली इस प्रदर्शनी में 250 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। करीब 5000 कलाकृतियों के शानदार संग्रह वाली इस प्रदर्शनी में कला के विविध रूपों को दिखाया गया। इसके मुख्य आकर्षणों में पिथौरा और गोंड गला के साथ साथ तंजौर, मधुबनी, आधुनिक और अमूर्त कला भी शामिल रही। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय कला मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के 500 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। दरअसल इस मेले में सिर्फ कला प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि इससे जुड़े वर्कशॉप और टॉक शो का भी आयोजन किया गया है। कहीं रंग, कहीं स्केच, कहीं मिट्टी से गढ़ी आकृतियां, तो कहीं बांस और धातु से गढ़ी कहानियां। तस्वीरें ही जयपुर के जवाहर कला केंद्र की, जहां 5 दिवसीय कला मेले का आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के 500 से ज्यादा कलाकार पहुंचे थे, अपनी अपनी अनूठी कलाकृतियां लेकर। ये एक पेंसिल स्केच है जिसमें महाकुंभ की भव्यता और उसकी यादें समाई हुई हैं। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मोनालिसा और IITN बाबा की भी तस्वीर बनाई गई है। साधु संतों की छवियों, गंगा घाटों का विस्तार, हर रेखा इतनी बारीकी से उकेरी गई है कि लगता है मानो तस्वीरें भूल पड़ेंगी। मैं इसके थ्रू महाकुंभ की जो अच्छी बुरी यादें हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो अभी मतलब बहुत हिंदू धर्म का जो बहुत बड़ा मेला लगता है, इसको दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में माना जाता है, उसकी कुछ अच्छी यादें हैं। रुद्राक्ष एक मतलब नेगेटिविटी से दूर रखने का माध्यम है, मतलब उसको गले में लोग पहनते हैं, तो मैंने उसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी है कि इसमें ये सब लोगों को साथ में रखता है और नेगेटिविटी से दूर रख के काफी सारे इन्होंने सरकार में आके काम किए हैं। तो आप ये पेंसिल से बना रहे हैं या पेन से बना रहे हैं? पेन, एक जेल पेन आता है, उससे मैंने ड्राइंग बनाई है। इस मेले में कुबेर सिंह की अनोखी कला भी आकर्षण का केंद्र रही। बांस के खंभे पर उकेरी गई ये रचना सीधे आंखों से नहीं बल्कि आईने में देखकर समझ आती है। जैसे ही आप इस प्रतिबिंब को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेड़ उल्टे लटके हैं, उनकी जड़ें सूख रही हैं और आग की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। लेकिन एक कलाकार के लिए इसके अपने मायने हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर किया है और इसमें जो ये बांस है ये प्रकृति का प्रतीक है, और ऊपर जो आपको आग दिख रही है इसमें बैनर के ऊपर, वो आग प्रकृति के नष्ट होने का संकेत है। और जो पौधे हैं वो जिंदगियां हैं कि हमें बचाओ, वो चीख पुकार कर रहे हैं कि ये अगर हम समय रहते अगर इस चीज़ पर ध्यान देंगे नहीं तो सब कुछ नष्ट होने की कगार पर है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसमें जो कांच है वो दर्पण है, तो दर्पण जब इंसान इसके पास यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि ये इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दोष है ग्लोबल वार्मिंग को आज इस स्तर तक पहुंचने में। नामचीन और युवा कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी के बीच एक 8 साल की बच्ची की पेंटिंग प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जो अपनी कला के जरिए अपने आसपास के चीजों को एक अलग नजरिए और ब्राइट कलर्स से दिखाती है। ये वाला बताओ मुझे, आप क्या दिखा रहे हो? मैं ये दिखा रही हूँ कि ये सब एनिमल्स है। ये काऊ विथ बर्ड्स है, और काऊ के ऊपर जब बर्ड्स बैठती है तो वो उसके कीड़े मकोड़े खाती है, उसके फेदर्स भी निकाल के ले जाती है और वो अपने घोंसले में लगाती है। तो आपने काऊ को इतना कलरफुल क्यों बनाया? क्योंकि काऊ को इतना कलरफुल इसलिए बनाया क्योंकि आप मेरी जो भी पेंटिंग देखोगे वो कलरफुल है। और कलरफुल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को कलरफुल और अच्छा लगता है, ऐसे ब्लैक। और ये कला सिर्फ एक सृजनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये समाज में परिवर्तन और आत्म उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ऐसे में इस तरह के आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।